सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर हरि, जय जय माखन चोर। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। हरि नाम के सुमरन के साथ हमारे साथ हैं पंडित अवधेश व्यास। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप वरिष्ठ भगवताचार्य हैं और ज्योतिषाचार्य हैं। जन्म अष्टमी के पावन पर्व पर आज हमारे बीच अवधेश जी यहाँ हैं और बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवधेश जी कि किस दिन जो है जन्माष्टमी का पावन पर्व पड़ रहा है और क्या मुहूर्त रहेगा और किस तरह से पूजन विधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम समस्त दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान श्री बांके बिहारी जी आप सबके मनोरथों को पूर्ण करें, सबके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ मैं आज की चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि मुहूर्त क्या है, वैसे अगर मैं जन्माष्टमी की बात करूँ तो भगवान श्री कृष्ण का जो प्राकट्य है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी और जिस दिन भगवान प्रकट हुए उस दिन बुधवार का दिन था। लेकिन अगर मैं वर्ष 2024 की बात करूं तो 26 अगस्त सोमवार को हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मना रहे हैं और मैं समस्त सनातन धर्मावलंबियों से प्रार्थना यही करूंगा, इसको धूमधाम से मनाइए, आनंद से मनाइए, क्योंकि ये उनका जन्म दिवस है जिनसे हम सब हैं। क्या बात है अवधेश जी। 26 तारीख की आपने बात कही, हमारे जनमानस में 26 और 27 को लेकर भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि किस दिन ये पर्व मनाया जाएगा। जैसा कि संशय हर त्योहार में आजकल बन रहा है और ये कहीं ना कहीं सनातन धर्मियों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह एक देश एक कानून एक संविधान होता है उसी तरह एक मुहूर्त एक त्यौहार होना चाहिए। लेकिन फिर भी पहले एक पंचांग निकलता था, अब अनेकों पंचांग निकल रहे हैं, सब अपने अपने मता अनुसार उनको त्योहारों को बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं श्री कृष्ण जी की, तो श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव जो है अगर हम उसको कहीं से कनेक्ट करके देखते हैं तो वो श्रीधाम वृंदावन होता है। और वृंदावन में भी मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि जिस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाती है, हम सबका धर्म बनता है, हम सबका दायित्व बनता है कि उसी ही दिन हम पूरे भारतवर्ष में इस त्यौहार को मनाएं। तो मैं बात करूं तो इस वर्ष 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्यौहार जन्मभूमि पर 26 अगस्त को मन रहा है, तो इसलिए सर्वमान्य यही होगा कि हम सब 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं। और ये शास्त्रोक्त भी है, वेदोक्त भी है और पंचांग के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से मैं बात करूं तो रोहिणी नक्षत्र भी इसी दिन आया हुआ है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पुण्योदय यानी कि पूर्वोदय सूर्योदय के साथ जो तिथि प्रारंभ होती है उसको महत्व दिया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी में चंद्रोदय के साथ जो नक्षत्र आया जाता है उसको महत्व दिया जाता है। तो हमारा चंद्रोदय के साथ 26 अगस्त को ही रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है, इसलिए 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाना सर्वमान्य होगा। जी, तो दर्शकों पंडित जी ने एकदम क्लियर कर दिया है। तो हम सभी 26 अगस्त को ही हमारे कान्हा जी का जन्मदिन मनाने वाले हैं। अब हम चाहते हैं अवधेश जी कि आप हमारे दर्शकों को मथुरा और वृंदावन तक लेकर जाएं और बताएं कि किस तरह से इस पावन पर्व को वहाँ मनाया जाता है और किस तरह से धूमधाम वहाँ। देखिए, मैं अगर बात करूँ मथुरा और वृंदावन की तो वो साधारण स्थल नहीं है। मैं अगर वृंदावन को प्रेम नगर भी कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो वृंदावन साधारण भूमि नहीं है। क्योंकि आजकल एक भाव बहुत प्रचलित हो रहा है, श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन मेरो वृंदावन। क्योंकि इसको संसार में कुछ भूमि ऐसी है जिन्हें ब्रह्मा ने नहीं बनाया। उन भूमियों में, उन तीर्थों में, उन नगरों में अगर किसी का नाम आता है तो एक वृंदावन है और दूसरी द्वारिका है जो गुजरात में है, क्योंकि द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया था और वृंदावन को रासेश्वरी सर्वेश्वरी श्री कृष्ण की जीवन आधार स्वयं किशोरी श्री राधा रानी जी ने प्रकट किया। तो इसलिए वृंदावन प्रेम की भूमि है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है मथुरा वृंदावन ही नहीं पूरे देश का एक ऐसा त्यौहार है जिसको हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ कई पौराणिक कथाएं भी हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो भगवान का प्राकट्य आज से 5251 वर्ष पूर्व हुआ था। 5251 वर्ष पूर्व। इस बार हम जो जन्माष्टमी मना रहे हैं वो 5251वीं जन्माष्टमी पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार मना रहे हैं।
मथुरा वृंदावन के समय या पूजन विधि में किस तरह से अंतर होता है? जैसे मथुरा की अगर मैं चर्चा करूं तो मथुरा में श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है, जो कि बहुत ही अच्छा और दर्शनीय स्थल है। लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो प्राकट हुआ था वो मध्य रात्रि को हुआ था। रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण का जब प्राकट हुआ तो वो किसी महल में नहीं हुआ, किसी घर में नहीं हुआ, वो वसुदेव और देवकी के यहाँ कंस की जेल में हुआ था। तो जब जैसे ही मध्य रात्रि का समय होता है उसी समय श्री कृष्ण जन्मभूमि में भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जाता है, दुग्ध अभिषेक किया जाता है, भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। और तरह तरह के, जैसे हमारे घर में बालक का जन्म होता है, जब हम जो बधाई उत्सव मनाते हैं, उसी तरीके से पूरे मथुरा और वृंदावन में उत्सवों की धूम रहती है। जी। और वृंदावन में जो सप्त निधियों के मंदिर हैं, जिसमें हमारे गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, वृंदावन में कृष्ण बलराम जी का जो मंदिर है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, राधा रमण जी का मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है, तो इन सब में अपने अपने स्तर पर अपने अपने ढंग से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और बड़ा आनंद आता है। और वृंदावन के 2 ही त्यौहार बड़े फेमस हैं और जगत प्रसिद्ध हैं, जिसमें से एक वृंदावन की बरसाने की होली और दूसरी जन्माष्टमी। पंडित जी, अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हम श्री राम का जब जन्म समय देखते हैं तो दिन में 12 बजे जो है हम उत्सव मनाया जाता है, श्री कृष्ण का जब देखते हैं तो रात में 12 बजे, तो क्या इसमें किस क्योंकि तरह का अंतर है? इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा रामचरितमानस की ओर लेकर चलूं तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकट किया है, मध्य दिवस अति शीतना घामा। भगवान राम का जब प्राकट हुआ तो जैसे ही प्राकट हुआ उस समय मध्य दिवस था, यानी कि दोपहर के 12 बजे हुए थे, ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी थी। अब जैसे ही राम का, क्योंकि भगवान का जो प्राकट हुआ वो सूर्य वंश में हुआ, तो सूर्य में ही आएंगे। भगवान कृष्ण का जो प्राकट हुआ वो चंद्र वंश में हुआ, तो अब चंद्र दिन में आ नहीं सकता, इसलिए चंद्रमा का मान रखने के लिए, चंद्रमा का सम्मान रखने के लिए भगवान कृष्ण को मध्य रात्रि में आना पड़ा। क्या कोई पौराणिक कथा वगैरह भी इसमें? पौराणिक कथा एक जो भागवत में मिलती है वो तो यही मिलती है कि जब भगवान राम का प्राकट हुआ तो सूर्य जो है अपनी जगह से हिला नहीं, काफी समय व्यतीत हो गया, सबको होड़ लगी थी दर्शन की, तो चंद्रमा निराश हो गया। चंद्रमा जैसे ही निराश हुआ तो निराश भगवान ने जैसे ही देखा तो भगवान ने पूछा कि सब खुश हैं, तुम निराश क्यों हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान राम के आगमन की संपूर्ण चराचर को खुशी है, लेकिन तुम्हें नहीं है, ऐसा क्यों? तो चंद्रमा ने कहा कि मैं खुश कहाँ से हूँ, जब तक सूर्य दादा हटेंगे नहीं मैं दर्शन कर नहीं पाऊंगा, और ये हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो उसी समय भगवान ने कहा कि हे चंद्र, आप परेशान ना हो, यह अवतार मेरा सूर्य वंश में हुआ है, तो मेरा अगला जो अवतार होगा कृष्ण अवतार होगा, मैं उस समय चंद्र वंश में आऊँगा और मैं मध्य रात्रि में आऊँगा, तो फिर सूर्य का कोई नाम नहीं रहेगा, जितना जी चाहो उतना तुम दर्शन कर लेना। क्या बात ये है। पौराणिक कथा फिर जो समय का अंतर है, दिन में 12 बजे और रात में 12 बजे, तो दर्शकों को क्योंकि मैं एक बात कॉर्ड करना चाहूँगा, भगवान कौन है? भगवान जो सबको समभाव से दे, किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, किसी को ऊंचा नहीं, किसी को नीचा नहीं, जो समभाव से लेकर चले वही भगवान होता है। उसी तरह मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल जग तुलसी सहित विवेक। क्योंकि घर में जो मुखिया होता है उसको भी भगवान का एक दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि घर को चलाने वाला होता है। जैसे भगवान संसार चलाते हैं वैसे ही मुखिया पूरा परिवार चलाता है। मुखिया श्रेष्ठ वही है जो सबको समान भाव से देखे। जरूरी नहीं कि 2 पुत्र हैं तो बड़े को ज़्यादा प्रेम करे, छोटे को कम करे, क्योंकि भगवान सबको समान भाव से देखते हैं। भगवान के लिए चारों वर्ण एक हैं, क्योंकि भगवान सबके हैं। उसी तरह भगवान ने यहाँ ये संदेश दिया है कि ना चंद्र बड़ा है ना सूर्य बड़ा है, मैं सबका मान रखने के लिए अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते पाए। बहुत ही बढ़िया आपने भगवान के संदेश की बात कही अवधेश जी। जिस समय प्रभु थे, जिस समय भगवत गीता की रचना की गई थी, लिखी गई थी, लेकिन उसकी जो बातें हैं, उसकी जो प्रासंगिकता है, वो आज भी कलयुग में भी उतनी ही ज़्यादा मायने रखती है और लोगों के जीवन में, उनके चरित्र में वही भावना है, वो कहीं से इधर से उधर टसमस नहीं हुई है। क्या उस दौर में लिखी गई बातें आज के भी दौर में बिल्कुल प्रासंगिक है? किस तरह से आप इसको? उसका कारण ये है कि पहली बात तो हमारे पूरे विश्व में केवल धर्म एक है, वो सनातन है। बाकी मजहब हो सकते हैं,
पंथ हो सकते हैं लेकिन धर्म नहीं हो सकते। जी। और सनातन का अर्थ सीधा सा होता है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सनातन है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं सनातनी का, कि किसी ने आपके ऊपर उपकार किया, उस उपकार के बदले आप कृतज्ञ रहो तो आप सच्चे सनातन हैं। आप बात कर रहे हैं भागवत की, आप बात कर रहे हैं गीता की, आप बात कर रहे हैं रामायण की। इनकी प्रासंगिकता आज भी इसलिए है क्योंकि ये सत्य है जी। और सत्य हमेशा एक जैसा रहता है। युग बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन कहते हैं कि अगर आप कभी भी किसी दुविधा में हो या मन में कोई संशय है तो भगवत गीता का आप प्रश्न रखते हैं और आपको आपके प्रश्न का क्योंकि जवाब उसके लिए मिल मैं एक जाता है। बात कॉर्ड करूंगा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों क्या से। बात है। क्योंकि अगर ये सच्चाई नहीं होती तो आज के इस भौतिकतावादी युग में पाश्चात्य संस्कृति की ओर भले हम जा रहे हैं लेकिन भगवान से फिर भी डरते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी भागवत है, हमारे पास 18 पुराण हैं, हमारे पास हजारों श्लोक हैं जो हमें ये सिद्ध करते हैं कि जो पहले था वो आज भी है, हम रहें ना रहें वो हमेशा रहेगा। जी बिल्कुल। सनातन धर्म की बात चली अवधेश जी, तो आपको अभी नहीं लगता कि जिस तरह से लोग सनातन धर्म के प्रति, युवा भी जो है बहुत ज़्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सनातन के प्रति उनकी जो दृढ़ निश्चयता है, जो भावना है बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं हमारे राम जन्मभूमि का किस्सा भी इससे जुड़ा हुआ है, वो भावना भी जुड़ी हुई है। इतने वर्षों बाद राम जी का यहाँ आना हुआ है, उस विषय पर आपका क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो देश है वो रघुवर का देश है, बाबर का देश नहीं है। ये तो हम लोगों की, ये हम नपुंसकता कह सकते हैं कि इतना हमें इंतजार करना पड़ा, नहीं तो राम तो बहुत पहले आ जाना चाहिए। जी, जी। लेकिन शासक कह लीजिए, प्रशासक कह लीजिए, या कुछ हमारी ही कमियां कह लीजिए कि हमें इतना इंतजार करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और वो फल हमने विगत 22 जनवरी को देखा कि जब राम अयोध्या में आए तो चारों ओर दिवाली थी। राम जन्मभूमि की बात निकली है तो इंतजार है लोगों को कृष्ण जी के आने का, वो भी आएंगे मथुरा को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ कि हमारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उसी दिन सफल होगी जिस दिन जो ईदगाह मस्जिद है, जी। जो मस्जिद औरंगजेब ने हमारे भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल को तोड़कर बनाई है, जब वो हमें पुनः मिल जाएगी तभी हमारी जन्माष्टमी सफल होगी। क्या बात है। कृष्ण के जन्म स्थल की जो आपने कही, तो वो भी मैं चाहूंगी आप क्लियर करें कि आखिर क्या वो विवाद है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं भागवत आचार्य, ज्योतिष आचार्य होने के साथ साथ मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का राष्ट्रीय मंत्री भी हूँ, और हम निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय दिनेश शर्मा जी जो ब्रजवासी हैं, उन्होंने संकल्प किया है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि हमें वापस नहीं मिल जाती, वो अपने पैरों में पादुका नहीं पहनेंगे, नंगे पैर रहेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, वो फलाहार पर जीवित हैं। तो निश्चित है कि हमारा जो संकल्प है वो पूर्ण होगा, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें, अगर हम उन्हीं के द्वारा लिखे गए इतिहास में सीधा सा लिखा गया है कि हमने जो मस्जिद बनाई है वो खाली जगह पर नहीं बनाई, हमने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। क्योंकि हमारा जो श्री कृष्ण का मूल स्थान है, प्राकट स्थान, वो जेल है। जब हम जन्मभूमि जाते हैं तो आज हम जो जेल का दर्शन करते हैं वो जेल ये नहीं है, हमारी जो असली जेल थी वो तो आज भी मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर जेल जी। जी। तो हम तो यही चाहते हैं कि सभी सनातन धर्मी एकत्रित हों, और बहुत हमने इंतजार कर लिया। अगर हम श्री कृष्ण के हैं, श्री कृष्ण को हम अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं, हम स्तुति तो बहुत करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव शर्मम मम देव देव। बस हम स्तुति तक सीमित हैं, क्योंकि अगर हमारी जरा सी जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, और हमारे लाला की जमीन पर इतने विधर्मियों ने कब्जा किया हुआ है, हम आवाज़ नहीं उठाते। अगर हम भगवान को अपना मानते हैं तो मैं तो आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व का, पूरे सनातन धर्मियों का, कि उठिए, खड़े होइए और श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि वो हमारी, हम किसी का छीन नहीं रहे, जो हमारा है, जो आपने लूटा है, अब उसको वापस करने का समय आ गया है। जी, कहीं ना कहीं उस समुदाय में उनके मन में ये संशय रहता है कि हम एक मंदिर के बाद दूसरा, इस तरह से धीरे धीरे हमारी जितनी भी मस्जिद है या हमारे फेमस जो स्थान है वो सारे चले जाएंगे। तो उसका कारण ये है कि आप भी कर सकते हैं।
मैं उनको भी कहूँगा कि अगर आपकी कहीं कोई जगह निकल रही हो, आपको शक हो कि हमने मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया हो, तो आप बेशक आके ले लीजिए, क्योंकि हमने ऐसा किया ही नहीं। क्योंकि पुरातन काल से एक ही धर्म चला आ रहा है, सनातन, क्योंकि सबके राम के अलावा कोई नहीं। आज वो भी हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे राम के ही वंशज हैं, और उनके अंदर भी सनातन धर्मियों का ही खून है। लेकिन वो ये हक नहीं जता सकते, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि सनातन धर्मी कभी भी किसी के दूसरे के उपासना स्थल को तोड़कर अपना स्थल नहीं बनाएंगे। हमारा विवाद आपसे नहीं है, हमारा विवाद केवल इतना सा है कि हमें एक के बाद लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही लिस्ट लाकर दे दीजिए कि हमने ये तोड़कर बनाया है, हम आपको लौटा रहे हैं। अगर आप भाईचारे की बात करते हैं तो भाईचारा निभाने के लिए हम तैयार हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा न्यायालय यही कहता है कि हम आपको उसकी जगह अन्यत्र स्थान हम आपको बिल्कुल उपलब्ध करा रहे हैं, यही नहीं कि उसको हम नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा देश जो है भावनाओं से नहीं चलता, हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश कानून से चलता है। आपने राम जन्मभूमि के समय भी ये प्रश्न उठाए, नहीं आप गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई हम गलत हो सकते हैं, लेकिन संविधान तो गलत नहीं हो सकता, कानून गलत नहीं हो सकता। कोर्ट ने उसका फैसला किया, उसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी जो सारी दलीलें थी हिंदू पक्ष की ओर से, वो सब कोर्ट ने मान ली हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट भी ये जानता है कि हिंदू जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि वो अपना हक मांग रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चित है, और अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, ना जाने कहाँ से क्या क्या निकलेगा, अभी तो देखते जाइए। तो दर्शकों, बिल्कुल अवधेश जी ने जैसा कि बताया कि ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है जो निरंतर चल रही है, और निश्चित रूप से ये दृढ़ विश्वास है कि जो भी फैसला होगा वो न्यायोचित। जी बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं जन्माष्टमी की, तो अवधेश जी हम चाहेंगे कि चलते चलते हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कौन सा विशेष मुहूर्त रहेगा समय, तो आपने बताया ही, और किस तरह से पूजन का विधान रहेगा, और दूसरा अगर कुछ हमारे जातक अगर कुछ उपाय करें उस दिन तो क्या उनकी परेशानियां दूर हो सकती। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे सनातन धर्मियों से एक प्रार्थना करूँगा, अगर आप वाकई में जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो भगवान को भगवान मानना बंद कीजिए, क्योंकि भगवान को अगर आप भगवान मानोगे तो आप भगवान से जुड़ नहीं पाओगे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जन्माष्टमी पर लोग आते हैं, थोड़ा सा माखन ले आते हैं, 1-2 फूल की माला ले आते हैं और बस पहना दिया, 2 अगरबत्ती घुमा दी, जन्माष्टमी बन गई। और वहीं अगर बात करें अपने बालक के जन्मदिन की, तो बढ़िया केक मंगवाते हैं, पूरा होटल करते हैं, बढ़िया पार्टी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते, हम भगवान को भगवान मानते हैं। जबकि भगवान कहते हैं कि भगवान को भगवान मुझे कभी मत मानो, मुझे अगर मानना है तो अपना मित्र मानो, मुझे अगर मानना है तो अपना भाई मानो, मुझे अगर मानना है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कुछ ना कुछ करने की एक ललक बनी रहती है, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ फॉर्मेलिटीज होती है, हिसाब किताब नहीं रहता। जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जन्माष्टमी मनाना चाहते हो तो जिस तरह आप अपने घर के इकलौते बेटे का जन्मदिन मनाते हो, उसी तरह आप जन्माष्टमी मनाइए। ठाकुर जी निश्चित है कि आपके जीवन में आपको वो दे देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो अवधेश जी ने बिल्कुल सही कहा है कि तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तो हमारे सखा, हमारे मित्र, हमारे भाई सब वही हैं। इसी भाव के साथ, यानी किसी विधान, किसी पूजन में बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम मैं एक बात को आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि भागवत में एक श्लोक आया है, ना देवो काष्ठते विद्यते ना देवो मृणमाल्यः। ना तो देवता पत्थर की मूर्तियों में मिलेंगे आपको, ना देवता लकड़ी की मूर्तियों में मिलेंगे। अगर देवता आपको कहीं मिलेंगे तो वो आपके भाव में मिलेंगे। क्या बात है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखौ तिन तैसी। इसलिए अपने भाव के अंदर ठाकुर जी को लाइए। आपको ना तो मूर्ति पूजन की जरूरत है, मूर्ति पूजन कीजिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, नहीं तो लोग कहें कि पंडित जी मूर्ति पूजन का विरोध कर रहे हैं। मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर मूर्ति पूजन भी आपकी तभी सफल है जब आपके अंदर ठाकुर जी विद्यमान होंगे, नहीं तो बात वही हो जाएगी, मुँह में राम बगल में छुरी, कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए पहले भाव में ठाकुर जी को बिठाइए, क्योंकि जब आपके भाव में ठाकुर जी होंगे तो आपके चलते फिरते मनुष्य में भी आपको भगवान के दर्शन होंगे। बिल्कुल सही बात है। और हमारे कान्हा जी तो कण कण में व्याप्त हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं,
जितने भी देश हैं, अगर कान्हा जी के गुणगान की बात की जाए तो विदेशी आप सैलानी को भी देखते हैं, बिल्कुल, पर्यटन जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे कान्हा जी के रंग में रंगे हुए रहते हैं। अवधेश जी, हमारे देश ही नहीं विदेश में भी हमारे कान्हा का गुणगान सबसे ज़्यादा होता है। विदेशी सैलानी, पर्यटक या धर्म बंधु कहें, जब भी वो आते हैं तो उनके मन में, तन में हमेशा सिर्फ कान्हा का नाम ही वो लोग जपते रहते हैं। तो इसके बारे में बात आज हम जो पाश्चात्य संस्कृति में ढल चुके हैं, हमारे देश में अनादिकाल से योग चला आ रहा है, लेकिन कोई योग नहीं करता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने उसमें योग में योगा घुसेड़ा, हम सब योगा कर रहे हैं। उसी तरह हमारे पौराणिक काल से एक महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को कोई नहीं जपता था, लेकिन जैसे एक विदेशी संस्था आई इस्कॉन, जैसे ही उन्होंने सुंदर सुंदर सी लड़कियों को नए नए बढ़िया वस्त्र पहनाए, माथे पे तिलक लगाया, यूथ इतना प्रभावित हुआ कि उसको जपने लग गया। क्योंकि आज हम पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो होता है कि कारण कुछ भी हो, जैसे आज मैं वृंदावन में रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ, प्रवास पर रहता हूँ, तो देखता हूँ कि वृंदावन में पुराने जितने मंदिर हैं वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप परिक्रमा करेंगे या नहीं करेंगे, आप यमुना जी की तरफ देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन इस्कॉन जरूर जाएंगे। क्यों? उसका कारण ये है कि आपको वहाँ फॉरेनर लोग देखने को मिलते हैं, आप वहाँ विदेशी लोगों को देख पा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि जिस तरह वो कर रहे हैं उसी तरह अपने जीवन में कृष्ण को उतारिए और उनके लिए, क्योंकि हम देखते थे पहले जो अनमैरिड लड़कियां होती थी, अविवाहित कन्याएं होती थी, वो साड़ी पहनने में शर्म महसूस करती थी। लेकिन जैसे ही वो फॉरेनर लोग आए, उन्होंने साड़ी पहन के वृंदावन में घूमना प्रारंभ किया, तो आजकल जो देखो वही साड़ी पहन के घूम रहा है। नकल कीजिए, लेकिन अच्छे कामों की आप नकल कर रहे हैं तो आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा इस्कॉन संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने भक्ति को इतना जागृत किया। लेकिन ये मंत्र अगर आप सोचो कि इस्कॉन ने दिया है, तो ये मंत्र हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है, बस अंतर इतना है कि आज इसको लोग जानने लगे हैं। तो हम फिजी में देखते हैं, हम कनाडा में देखते हैं, आज हमारे धर्माचार्य, युवाचार्य जो हैं, भागवताचार्य, वृंदावन के अधिकतर भागवताचार्य विदेशों में जाते हैं। हम फॉरेनरों को आइडियल मानते हैं, और जब हम विदेश में जाते हैं तो फॉरेनर लोग हमें आइडियल मानते हैं, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। तो विदेशी लोग भी भक्ति को बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी नकल करने की ज़रूरत नहीं, उनसे सीखने की ज़रूरत है कि ये जो कर रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बिल्कुल श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस्कॉन संस्था भी बड़े ही पैमाने पर मनाती है, और इस्कॉन तो जगन्नाथ रथ यात्रा भी इस तरह निकालती है कि लोग देखने वाले समझते हैं कि हो क्या रहा है। आजकल तो हर शहर में धीरे धीरे जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने लगी है, जो कि पहले सिर्फ उड़ीसा तक सीमित थी, जगन्नाथपुरी तक वो कोई नहीं जानता था। लेकिन इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसने जगह जगह रथ यात्रा निकाली। तो उसी तरह मैं तो कहूँगा पूरे यूथ से एक ही अपील करूँगा, क्योंकि आजकल यूथ रील्स पर ज़्यादा बिलीव करता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि रील्स भी बनाइए तो भक्ति से ओतप्रोत बनाइए, रील्स भी बनाइए तो ठाकुर जी के निमित्त बनाइए। आपको लाइक और फॉलो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठाकुर जी आपको जीवन में वो मुकाम दे देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। तो आप भी बिल्कुल गाइए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, और जन्माष्टमी मनाइए। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।